हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार है, जानदार है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क हमारे शरीर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे ब्रेन का अध्ययन, यानी ब्रेन का अध्ययन को क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ ब्रेन जो होता है। तो ब्रेन का अध्ययन को न्यूरोलॉजी यानी तंत्रिका विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इसका जो डॉक्टर होता है यानी स्पेशलिस्ट, जो ब्रेन के स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोला जाता है न्यूरोलॉजिस्ट। तो देखिए, ब्रेन जो है हमारा दिमाग, तो इसका वेट कितना होता है यानी हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो देखिए, हमारे सामान्य वजन का 2% होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वजन नॉर्मली मान लीजिए 70 किलोग्राम है, यानी 70 किलोग्राम है। इसका 2% निकालेंगे तो 2/100%। के बदले नीचे 100 आता है, तो 0 से 0 काटो, 2 से 10 को 5 बार, 5 से जब 7 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.4 किलोग्राम। जब इसको 1.4 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये 1400 ग्राम। 1400 ग्राम यानी हमारा मस्तिष्क का जो वज़न, यानी इसको जो एवरेज वज़न माना जाता है, ये 1350 से 1400 ग्राम इसका औसत वज़न माना जाता है, ठीक है। तो शिशुओं में कम होता है क्योंकि शिशु छोटा रहता है, तो इसीलिए शिशुओं का वज़न 300 से 400 ग्राम, क्योंकि वो जो छोटा है तो उसका दिमाग क्या है, दिमाग भी छोटा है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो दिमाग भी उस हिसाब से उसका डेवलप करेगा, यानी विकसित करेगा, ठीक है। तो हमारा मस्तिष्क जो है ये शरीर का लगभग 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उपयोग करता है। हमारा मस्तिष्क शरीर का लगभग 20% ऑक्सीजन और ग्लूकोज का उपयोग करता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लगभग 60% वसा हमारे मस्तिष्क में वसा भी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लगभग 60% वसा। फिर खनिज भी पाया जाता है, जिसे सोडियम का संकेत जो होता है Na से सूचित किया जाता है सोडियम को, ठीक है। और मस्तिष्क के चारों तरफ एक आवरण से घिरा रहता है। जो हमारा मानव मस्तिष्क है, इसके चारों तरफ एक आवरण से घिरा रहता है। उस आवरण को बोलते हैं मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस में बेसिकली 3 लेयर पाया जाता है। वो 3 लेयर का नाम है, एक तो ड्यूरा मैटर, एक पिया मैटर, एक आर्कोनाइड। मान लीजिए मेनिंजिस में किसी तरह से अगर कोई सूजन आ गया, कोई मतलब कारणवश तो सूजन आ गया, तो उसमें एक रोग पैदा होता है, इसको बोला जाता है मेनिंजाइटिस रोग। एग्जाम में पूछता है कि मेनिंजाइटिस रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो ये आंसर हो जाएगा मस्तिष्क से संबंधित है, ठीक है। और EEG एक टेस्ट है, ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये मस्तिष्क के विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है। यानी ये मस्तिष्क के विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है। जैसे हमारा हार्ट यानी में ECG टेस्ट होता है, ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। उसी तरह ब्रेन में भी EEG टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, यानी ये मस्तिष्क के विद्युत आवेगों को रिकॉर्ड करता है। तो आइए अब हम जानेंगे ब्रेन का मुख्यतः इसका पार्ट्स जानेंगे। तो ब्रेन को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क जो है इसका भी 3 पार्ट है। ये प्रो मस्तिष्क जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क का 2 पार्ट है, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिबल, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में सेरिबेलम बोला जाता है और प्रमस्तिष्क को इंग्लिश में सेरिब्रम बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब हम जानेंगे इसका विशेषता, इसका जो विशेषता कार्य है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये जो प्रमस्तिष्क है ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है, ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये अकेले 2/3 भाग है। मान लीजिए कोई भी चीज़ क्या होता है, अपने अपने 100% होता है। अगर ये 100% है तो ये 100 का 2/3 यानी ये लगभग 66% अकेले होता है, यानी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए, प्रमस्तिष्क क्या करता है ना, प्रमस्तिष्क मेमोरी पावर, इसी से हमारा मेमोरी पावर, याददाश्त, इंटेलिजेंट, इसको इंटेलिजेंट ऑफ ब्रेन भी बोला जाता है। नए नए चीज़ों का सीखना, नए नए चीज़ों को मतलब करने का उत्साह जगना, ये सब प्रमस्तिष्क से ही होता है ना। तो देखिए, किसी का प्रमस्तिष्क अगर तेज है तो पढ़ने में मतलब कि आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा दिन याद रहता है। किसी का कम मतलब तेज है तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रखता। याददाश्त, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसको लगता है कि अरे ये व्यक्ति, अचानक जब कहीं देखते हैं तो लगता है ये व्यक्ति को हम कहीं देखा है, ऐसे होता है बेसिकली, देखिएगा।
तो ये प्रमस्तिष्कों के कार्य हो गया। उसके बाद थैलेमस, थैलेमस क्या करता है ना, थैलेमस जो है ये बेसिकली तापमान को नियंत्रण करता है। तापमान को, ये बाहर के तापमान को नियंत्रण करता है, जो शरीर के बाहर है, ये वातावरण में जो टेम्परेचर है, तापमान है, गर्मी है, ठंडा है, ये सब पर नियंत्रण करता है। ठीक है। और हाइपोथैलेमस जो है, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस दोनों में थोड़ा सा मिल है, तो दोनों में काम भी थोड़ा मिल है। यानी ये भी टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, यानी तापमान को नियंत्रण करता है, बट ये शरीर के अंदर के टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, शरीर के अंदर का जो तापमान है उसको नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस में क्या होता है ना, इसमें भूख, प्यास, डर, गुस्सा, भावनाएं, जो इमोशंस फीलिंग करते हैं हम लोग, ये सब हाइपोथैलेमस, प्रेम, नफरत, दर्द, मुस्कान, शोक, ये सब हाइपोथैलेमस से होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा अग्र मस्तिष्कों के 3 पार्टों के बारे में क्या होता है। अब हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क को 2 पार्टों में डिवाइड किए हैं, एक तो कार्पोरा, एक सेरिब्रल पेंडिबल। तो देखिए कार्पोरा जो है ये देखने और सुनने में मतलब मदद करता है, यानी देखने और सुनने, जैसे जब ये देखने और सुनने में मदद करता है, ये ब्रेन को क्या करता है ना, सिग्नल भेजता है। और सेरिब्रल पेंडिबल क्या है, सेरिब्रल पेंडिबल जो है ये हमारा ब्रेन और पीछे से जो स्पाइनल कॉर्ड निकला हुआ है उसको कनेक्टेड करके रखता है। कनेक्टेड, ये मतलब असिस्टेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्कों के कार्य हो गया 2 पार्टों का। अब देखेंगे पश्चिम मस्तिष्कों के 3 पार्ट जो है, इसके कार्य क्या है। तो देखिए अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम। तो देखिए ये क्या करता है ना, जो हमारे पूरे शरीर को यानी बॉडी को पूरा क्या करता है, बैलेंस बना के रखता है, बैलेंस बना के रखता है। और ये स्वैच्छिक कार्य को मतलब नियंत्रण करता है। जैसे हम मार्कर उठा रहे हैं, हम हाथ उठा रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, तो क्या है, ये हमारा स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक मतलब हम अपने स्वैच्छिक कार्य से मतलब संबंधित है। ठीक है, बट ये शरीर का भी बैलेंस रखता है। तो क्या होता है ना, जब देखिएगा कभी कभी व्यक्ति का जब अत्यधिक शराब पीने पर व्यक्ति का अनुमस्तिष्क ही गड़बड़ा जाता है। अनुमस्तिष्क जब गड़बड़ा जाता है शराब पीने से, अत्यधिक अगर ज़्यादा शराब पी लेता है तो उसको नशा हो जाता है, तो उसका अनुमस्तिष्क गड़बड़ा गया, कैसे बिहेवियर करता है, दूसरा टाइप के चलता है ऐसे करके, तो उसका अनुमस्तिष्क गड़बड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद पोन्स क्या करता है ना, निद्रा चक्र में नियंत्रण करता है और श्वसन लय में भूमिका निभाता है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आता है मेडुला ऑब्लागेंडा। मेडुला ऑब्लागेंडा जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब जो अपने इच्छा अनुसार नहीं करते, उसी को हम लोग अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, ये अनैच्छिक क्रिया है, सांस ले रहा है, हमारा शरीर के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, उल्टी आता है, लार आना, उल्टी होना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो बस यही था हमारा ह्यूमन ब्रेन का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।